किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। हमारे कृषक नीटू राजपूत जी ने रिंग पिट विधि से गन्ने को लगाया था। आप देख सकते हैं जो लाइन से लाइन की दूरी थी वह 5 फीट और जो रिंग से रिंग की दूरी लाइन के अंदर है वह 3.5 फीट है। गड्ढों की चौड़ाई 60 से 70 सेंटीमीटर के बीच में थी। एक गड्ढे में केवल 9 गन्ने के टुकड़े का प्रयोग बीज के रूप में किया गया था। गड्ढों की जो गहराई है वह 30 सेंटीमीटर रखी गई। इस प्लाट में आलू भी लिया गया था, जिसके वीडियो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। गड्ढों को पहले ट्रेंच बना करके फिर मैनुअली उनको खोदा गया था और उनकी खुदाई करके फिर नाली से जो ट्रेंच बनी थी उसी नाली से जोड़ करके सिंचाई का कार्य रिंग से रिंग का किया गया, जिससे पानी भी कम लगा है। और साथ ही में जब 2 लाइनें आलू की इनके बीच में लगाई गई, उसकी एक नाली बीच में बनाई गई थी, जिससे दोनों आलू की नालियों की सिंचाई बहुत बेहतर तरीके से हुई और आलू की पैदावार भी बहुत बेहतर हुई थी। आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 1 मीटर की दूरी में 25-30 गन्ने, स्वस्थ गन्ने होने जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा इसका कल्टीवेशन है। किसान भाई अगर इस विधि से गन्ने की खेती करते हैं, चूँकि ये वीडियो हम पहले आपको डाल चुके हैं और उस समय लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना बेहतर गन्ना हो सकता है। और हमारे किसान नीतू राजपूत जी ने काफ़ी मेहनत किया और आज आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट, जो परिणाम है वो आपके सामने है कि ये एक नई विधि है जिसके तहत आप गन्ने की खेती कर सकते हैं। जो पुरानी रिंग पिट विधि है, जिसको भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ और वैज्ञानिकों के द्वारा संस्तुत की गई थी, उसमें या तो रिंग पिट डिगर से या मैनुअली 90 सेंटीमीटर चौड़ाई के गड्ढे, 30 सेंटीमीटर गहराई के गड्ढे खोदे जाते थे और करीब 50 से 60 गन्ने के टुकड़े उसमें डाले जाते थे। और इसको डालने के बाद एक तो लागत बढ़ जाती थी, बीज की लागत बढ़ जाती थी। बीज का उतना हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते थे, बीज का उतना चयन नहीं कर सकते थे और 1 हेक्टेयर में जो बीज की मात्रा लगती थी वो करीब 90 कुंटल तक लग जाती थी। लेकिन अब हमने उसको, यानी जो बीज की मात्रा है उसको कितना कर दिया, 1/6 कर दिया है, यानी 15-16 कुंटल गन्ने के बीज में सिंगल बड के टुकड़े से 1 एकड़ की प्लांटिंग की जा सकती है। जब ज़्यादा गन्ने के टुकड़े डालते थे तो काफ़ी गन्ने टिलरिंग, नेचुरल है कि गन्ने टिलरिंग करेंगे, तो टिलर्स को हटाने के लिए अलग से लेबर लगता था, जिसकी हमारी कास्ट बढ़ने की संभावना रहती थी। इसमें जो नेचुरल टिलर्स, अच्छे टिलर निकलते हैं, स्वस्थ टिलर, उनको हम रखते हैं। जो पुरानी पद्धति थी उसमें केवल मदर सूट को ही प्रमोट करते थे। कभी कभी आपने देखा होगा मदर सूट से कहीं बेहतर जो टिलर्स होते हैं वह हो जाते हैं। अगर बढ़िया टेम्परेचर और अच्छा न्यूट्रिशन पौधों को मिलता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो टिलर्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो किसान भाइयों, इस विधि को आप यहाँ देख सकते हैं और बिल्कुल सिंक्रोनस यूनिफॉर्म ग्रोथ है, यानी जो बढ़वार है वो बिल्कुल एक जैसी है पूरे प्लाट की। इसमें जो इस समय किसान भाई कर सकते हैं, अगर नीटू राजपूत जी के अलावा और किसानों ने लगाया है, तो इस प्लाट को देख करके और अपने खेत में जो निराई गुड़ाई का काम है वो बेहतर तरीके से कर दें, मिट्टी चढ़ाने का काम कर दें। अब चूँकि रिंग एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगे और आप मिट्टी बीच में नाली बना दें और सभी जितने आपके रिंग्स हैं उस पर मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाते समय सिंगल सुपर फास्फेट डाल दें। अगर इतनी अच्छी आपकी क्रॉप है तो इसमें 2 बैग, यानी 1 कुंतल सिंगल सुपर फास्फेट डाल दें, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दें और 50 किलोग्राम यूरिया डाल दें। साथ ही में अलग से एक मिश्रण बना लें जिसमें ट्राइकोडर्मा, सागरिका और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद और उसी में 500 ग्राम अमीनो एसिड, फल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड मिला करके मिट्टी चढ़ाते समय पहले रासायनिक खादें डाल करके फिर जो हमारी कार्बनिक खादें इनको डाल करके फिर मिट्टी आप चढ़ा दें। चूँकि जब आप मिट्टी चढ़ाएंगे गन्ने की जड़ें हैं वो बाहर तक आती हैं, यह नहीं है कि जहाँ पर मिट्टी चढ़ी वहीं तक गन्ने की जड़ें रहेंगी।
तो जो हम खाद दे रहे हैं उसका फैलाव भी इस स्टेज में होना चाहिए, क्योंकि अब गन्ने का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया, बेहतर हो गया है। एक सावधानी और जो किसान भाइयों को बरतनी है इस समय, स्प्रे इस तरीके से करें। देखिए नीतू राजपूत जी स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे में 3 स्प्रे आपको करने हैं। पहला स्प्रे आप NPK का कर लें, जिसमें नाइट्रोजन 19, फास्फोरस 19 और पोटास 19। इसमें बेविस्टिन मिला लें 2 ग्राम प्रति लीटर, और इमिडाक्लोप्रिड मिला लें 2 ml पर लीटर, और इसका स्प्रे कर दें। इसके ठीक 15 दिन बाद 17-44, यानी जिसमें 17% फास्फोरस और 44% नाइट्रोजन होती है, उसका स्प्रे भी बेविस्टिन के साथ मिला करके और कर दें। और तीसरा स्प्रे 15 दिन बाद फिर कर दें 0050 का, और उसमें फिर से बेविस्टिन मिला लें और स्प्रे करते हैं। इसमें जो 0050 से 1744 मिलाना है वो 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम, इससे ज़्यादा ना मिलाएं।